नमस्कार, मैं गणेश प्रजापति, मीडिया प्लस न्यूज़ जयपुर से। आपका नाम? शिवनारायण मीनापुर शासन अध्यक्ष। शिवनारायण जी, आप नरेश जी का टीम मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? आपको पता है कि चैलेंजेस हो पार्टी ने हम कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे। राहुल गांधी जी भाई साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की, ट्वीट के माध्यम से अपील की थी, लेकिन हमारा टिकट काट दिया गया। धरातल पर जैसे आपको पता है कि जन सैलाब जिस तरह से उमड़ रहा है, जनता भाई साहब को किस तरह से प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत का बाजार लगा देंगे, मोहब्बत की दुकान लगा देंगे। मोहब्बत की बाजार तो नरेश भाई साहब के साथ है, और भ्रष्ट सिस्टम के साथ जो सारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चोर कह गए, यहाँ की जनता भी चोर गए भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। आप प्रमोद जैन भाई आपको पता ही है। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, और हमारी जो जनता है वो भी ये जानना चाहेगी कि जैसे कि आपके बिना पार्टी के नरेश जी लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपका फंड्स है, बैकअप है, आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे संसाधन जुटा पा रहे हैं? संसाधन अपने अपने गांव से, जैसे पैसे स्वागत के लिए भाई साहब 100 रुपये 500 रुपये लोग इकट्ठे कर रहे हैं, जितनी सीमा है जितनी इकट्ठे कर रहे हैं। और भव्य स्वागत का आपको पता है कि पचेल कला में जिस तरह से 1.5 लाख का हाथी मंगाकर भाई साहब को हाथी पे बिठाकर सवार किया, आपको पता है कि जनता का प्यार आप देख रहे होंगे। और गांव में जिस तरह से हम कार्यालय अभी सामग्री लेने आ गए, सामग्री कम पड़ गई थी हमारे गांव में, पंचायत दी गई थी, 2 पंचायत मुझे दी गई है, बालदड़ा और काचरी पंचायत। और जिस तरह से हम रहना भी वहीं रहता है, हमारा खाना भी वहीं रहता है, सोना भी वहीं रहता है, कि हम वहाँ जिस तरह से ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि हम अंता की धरती पर अंता के लोगों जनता के बीच है। ऐसा लग रहा है कि अपनापन महसूस हो रहा है, कि अपनापन है, घर जैसा महसूस हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे हम हमारे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब तो उनके यहाँ के 12 के जिले के रहने वाले स्थानीय उम्मीदवार है कि भाई साहब किस तरह से प्यार कर रहे हैं। हाथी पे बिठा रहे, ऊँट पे बिठा रहे, बैलगाड़ी पे बिठा रहे। आज खून से करेंगे गुजर भाइयों ने खीर से तोला। मेरे जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहेंगे कि जो 3 ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने मैनिफेस्टो बनाया होगा, कि जो आपको लगा कि ये पिछली सरकार है या पिछले कैंडिडेट्स थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसे कुछ टारगेट है आपका कि आप जनता के हित में वो सब करेंगे? आप बता सकते हैं क्या क्या? भाई साहब ने ये कह रखा है। भाई साहब अभी भी यही मुद्दे, यही विश्वास दे रहे हैं कि मैं जीतूं या हारूं, मैं किसानों का बेटा हूं, किसानों के साथ रहता हूं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और इसी प्रकार आपको पता है कि जैसे कि पिपलोदी हादसा हुआ, भाई साहब जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे थे, कामखेड़ा से बापता गाँव है, यहाँ से अंतिम होती जैसी घटना लगी भाई साहब, जैसे ही पता चला भाई साहब पिपलोदी आज जैसे गए तो टोल पे उनको रोक दिया गया। रोकने के बाद 1-1.5 घंटे बाद रोकने के बाद वो हॉस्पिटल गए। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र करके भाई साहब को 40 दिन जेल रखा, फिर भी वो डरे नहीं कि डर जाएगा, किसानों के लिए लड़ेगा नहीं। वही 40 दिन के बाद शहीद स्मारक पर आपको सभी को पता होगा कि भाई साहब ने भूख हड़ताल रखी थी। स्मारक पर आपको सभी को ये भी पता होगा कि स्मारक पर कभी स्मारक का ताला नहीं लगाएगा, लेकिन भाई साहब गांधीवादी तरीके से बन के गए तो वहाँ ताला लगा दिया गया था। भाई साहब भगत सिंह के मार्ग पे भगत सिंह की तरह जाते तो ताला नहीं लगता। और दूसरी बात सर, जिस तरह से भाई साहब 15 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, अन्न का दाना तक पेट में नहीं गया, और कहीं नेता वहाँ मिलने गए, उनका हम सबका धन्यवाद देते हैं, लेकिन किसानों की आवाज़ आज दिन तक कोई उठा नहीं रहा। आपको पता है कि कांग्रेस का एक जिला अध्यक्ष को जमुना रामगढ़ में जैसे पीटा गया, इधर कलेक्टर एसपी आदिवासियों को मुआवजे में बकरियां दी गई। वही बात आप देख लो, जमुना रामगढ़ में बकरी चराने वाला फॉरेस्ट का व्यक्ति एक आदिवासी बच्चे को नंगा करके पीटते हैं और वो आत्महत्या कर लेता है फॉरेस्ट के अधिकारियों को। उसको देखकर आपको पता होगा कि भाई साहब जैसे ही भाई साहब को देवली उन्हें प्रोग्राम था, भाई साहब उस प्रोग्राम को छोड़कर जमुना रामगढ़ में जैसे गोले बारूद चल रहे थे तो आग के बीच भाई साहब कूद गए और हंसन किया, और जब तक मैं नहीं उठूंगा जब तक गरीब के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। भाई साहब वहाँ 25 लाख रुपए दिला के आया, संविदा पे नौकरी दिला के आया। जब राजस्थान में अत्याचार होगा, गरीब के साथ अत्याचार होगा, भाई साहब वहाँ खड़े रहेंगे।